देखो जरा सब बच्चे, हम लोग इन इक्वेशन में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखें। देखो ध्यान दीजिए, जैसे क्या होता है, मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है x माइनस वन अपॉन थ्री ग्रेटर देन जीरो। मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है। अब देखो इसमें थ्री जो है, ये थ्री पॉजिटिव नंबर है, और मैंने बताया था पॉजिटिव नंबर से अगर हम इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इन इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और थ्री एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इन इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब हम लोग थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखो x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, थ्री से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, ग्रेटर देन वन, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, ग्रेटर देन वन। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो थ्री एक पॉजिटिव नंबर था, उससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल वन टू इंफिनिटी। एक ही बात है, मैंने बताया था आपको। देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, 2x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल टू जीरो। मान लो ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो डिनोमिनेटर में माइनस थ्री है। अब अगर आप माइनस थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इन इक्वेशन बदल जाएगा, है ना। जब भी हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन बदल जाता है। तो माइनस थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, देखो 2x माइनस वन लेसर इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इन इक्वेशन बदल गया, क्योंकि ग्रेटर से क्या हो गया, देखो लेस हो गया। ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2x लेसर इक्वल टू वन, x लेसर इक्वल टू वन बाई टू। क्या आंसर आ गया, माइनस इंफिनिटी टू वन बाई टू, और इक्वल है तो क्लोज। ये आ गई हमारी देखो x की वैल्यू। देखो ध्यान दो, मान लीजिए अगर हम ऐसा क्वेश्चन लेते, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। मान लो ऐसा क्वेश्चन लेते। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर अब ये जो x प्लस वन है, अब x प्लस वन को आप पॉजिटिव मत समझना। ये मत सोचना कि x प्लस वन पॉजिटिव है, यहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो जब वेरिएबल इन्वॉल्व होता है तो टर्म को हम इतनी आसानी से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकते। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर मैं माइनस एक्स लिखूं तो माइनस एक्स का मतलब ये मत समझना ये नेगेटिव है। हाँ, माइनस टू नेगेटिव है, माइनस टू नेगेटिव है, ये कंफर्म है। लेकिन माइनस एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक्स को आपने क्या वैल्यू दी। भाई आपने माइनस एक्स लिखा, आप सोच रहे हो माइनस साइन आगे लगा है, तो माइनस साइन को देख करके इसे माइनस मत कह देना, है ना। अब देखो जैसे मान लो अगर मैं x को वैल्यू टू दे दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा बोलो, माइनस टू। अगर मैं x को माइनस टू वैल्यू दे दूं तो पूरा क्या बन जाएगा, प्लस टू, है ना। तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसी प्रकार अगर मान लो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल x प्लस वन है, तो x प्लस वन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो मैंने x को टू रख दिया तो पॉजिटिव हो गया, अगर मैंने x को माइनस टू रख दिया तो नेगेटिव हो गया, है ना। तो जहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसको इतनी आसानी से हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कह सकते। ध्यान दो। हाँ, एक बात और ध्यान दो, जैसे मान लो मैंने कहा x स्क्वायर है। अब x का स्क्वायर एक्चुअली, तो x का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आप x को कोई भी वैल्यू दोगे ये हमेशा प्लस होगा, क्योंकि अगर आप x को नेगेटिव भी दोगे तब भी उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। हाँ, तो x स्क्वायर को तो हम कह सकते हैं कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्योंकि देखो अगर हम x को जीरो कर दें तो x स्क्वायर जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ता है जहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। हाँ, अब जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, है ना। देखो एक्स के स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, है ना, और प्लस टू भी है तो सब कुछ क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना, यहां पर हम x की रियल वैल्यूज ले रहे हैं हर जगह, x की वैल्यू इमेजिनरी नहीं ले रहे हैं। अगर x की वैल्यू इमेजिनरी लोगे तो स्क्वायर भी नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लो अगर हम x को आयोटा ले लें, आयोटा,
आयोटा जानते हैं ना, मैंने बताया था आपको आयोटा क्या होता है बोलो, अंडर रूट -1, लेकिन ये इमेजनरी नंबर होता है। आयोटा जहां पर आ गया वो नंबर कैसा हो जाता है, इमेजनरी। तो अब जैसे आयोटा है, अब मान लीजिए अगर आपने x को आयोटा ले लिया, अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो जैसे यहाँ पर अगर आपने x को आयोटा ले लिया और अगर आपने x का स्क्वायर कर दिया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ स्क्वायर भी निगेटिव हो गया। तो अगर हम x को इमेजनरी नंबर लेंगे, आयोटा की फॉर्म में लेंगे, तो उनके स्क्वायर निगेटिव हो सकते हैं। तो एक्चुअली कैलकुलस में हम कभी भी इमेजनरी नंबर की बात नहीं करते। कैलकुलस में रियल फंक्शन होता है। रियल फंक्शन का मतलब सब कुछ रियल, x भी रियल, y भी रियल, सब कुछ रियल। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक। तो इसीलिए अगर x रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और x² + 2 ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये टर्म कैसा हो गया बोलो, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें कोई शक नहीं क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए। लेकिन x+1 को ऑलवेज पॉजिटिव नहीं कह सकते, ध्यान दो। इसी प्रकार अगर मान लो मैं कह दूं -x² है तो -x² निगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव, उसके आगे माइनस लगा दिया, पूरा टर्म क्या हो गया, निगेटिव। तो वेरिएबल जहां पर आता है वहां पर थोड़ा सोच समझकर ध्यान से चलना पड़ता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर जगह x की वैल्यूज रियल ली जा रही हैं, कहीं पर भी x की वैल्यू हम इमेजनरी नहीं ले रहे हैं। अगर x की वैल्यू इमेजनरी लेंगे तो उनके स्क्वायर भी निगेटिव हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया। ठीक बात है, देखो ध्यान दो बच्चे। तो जैसे मैं कह रहा था, यहां पर तुमने जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव था, यहां पर तुमने जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो नेगेटिव था, तो आपने इक्वेशन बदल दिया। लेकिन अब यहां पर x+1 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वजह साफ है कि x+1 पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हमको नहीं मालूम है। x+1 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो तुम ये मत समझना कि x+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, गलत हो जाएगा। x+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि x+1 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। तो देखो अब क्या होगा, जैसे x+1 को हम पहचान तो नहीं पाए, है ना, x+1 को हम नहीं पहचान पाए, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम ये मान लेंगे एक फैक्टर न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, और हम इसमें लगा देंगे वेविकर मेथड। ध्यान दीजिए, तो एक लाइन ड्रॉ की हमने, एक लाइन ड्रॉ की, इससे x क्या मिलेगा 1, इससे x क्या मिलेगा बोलो -1। ठीक, अब क्या होगा, देखो यहां पर ऐसे 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होगा, इक्वल कहीं नहीं है, डॉट कहीं नहीं आएगा, हमें <0 चाहिए था, नेगेटिव वाले को ले लेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा बोलो, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक बात है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो कभी भी ऐसे बिना सोचे समझे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। अब देखो, जैसे एक बात मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन था 2 × x+1 < 0, मान लो ऐसे था। अब एक्चुअली 2 पॉजिटिव है तो आप 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से आप डिवाइड कर देंगे। 2 पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ता, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा बोलो, x+1 < 0, तो क्या हो जाएगा x <-1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो अगर मैं लेता -4 और इंटू x ग्रेटर इक्वल टू 0, मान लो ऐसे लेता -4x ग्रेटर इक्वल टू 0। अब जैसे -4 से डिवाइड कर दो, तो -4 एक नेगेटिव नंबर है, जब आप डिवाइड करोगे तो इक्वेशन बदलेगा, है ना, -4 नेगेटिव है, डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, x लेसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन होता, मान लीजिए मैं ये लेता x - 1 × x+2 < 0, ये लेता मान लो मैं क्वेश्चन। अब तुम ना तो x - 1 से डिवाइड कर सकते हो ना x+2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं। अब वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे नहीं मालूम। तो जैसे यहां तुमने कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, यहां पर दोनों ही वेरिएबल हैं, तो किसी से भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, देखो फिर वही अपना वेविकर मेथड। एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, x की वैल्यू क्या हो गई 1, x की वैल्यू क्या हो गई बोलो -2। ठीक, अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव
और पॉजिटिव। ठीक, हमें लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव वाला भाग देखो ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, -2 से लेकर के 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना, क्योंकि लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो -2 से 1, ये हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गई। ठीक बात है। तो ऐसे हम बिना सोचे समझे कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, ध्यान दो इन इक्वेशन में। ठीक बात है। सब अच्छे इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं आपको और बातें बताता हूँ इंपॉर्टेंट।